अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत होंगे। मैं आपका साथी मोहम्मद रिजवान कासमी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी नेटवर्क पर। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, देश के इस वक्त के माहौल को पिछले 2 सालों से तकरीबन एक ही मसला सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा है, और ये साल, वर्तमान साल यानी 2025 भी आखिरी दहलीज पर चल रहा है और खत्म होने के करीब है। और वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला मसला जो सबसे ज्यादा इन 2 सालों में हाईलाइट रहा है, वक्फ बिल का मसला। मालूम होगा कि 2024 में अगस्त के महीने में 8 अगस्त को लोकसभा के अंदर उसको पेश किया गया। फिर 2025 यानी 2025 में 3 अप्रैल को बाकायदा तौर पर उसको लोकसभा के जरिए से मंजूरी दे दी गई। चूंकि समर्थक मतदाताओं की जो जनसंख्या थी वक्फ बिल के ताल्लुक से, उनकी तादाद 218, और वक्फ बिल की विरोधी मतदाताओं की जो संख्या थी वो 232 पर आकर थम गई, जिसकी वजह से वो बिल लोकसभा से पास हो गया और उसको बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई। उसके बाद में फिर मरहला आया राज्यसभा का, तो वहां भी वही मरहला रहा, सेम टू सेम जो वहां रहा, वही सब कुछ देखने के लिए वही जो कुछ हमने लोकसभा के अंदर देखा था वही वहां हुआ। क्योंकि यहां भी बिल के समर्थक मतदाताओं की जब काउंटिंग हुई तो उनकी तादाद 128 पर जाकर रुक गई, और उसके विरोधी मतदाताओं की जो तादाद थी वो 95 पर जाकर सिमट गई, जिसके नतीजे में राज्यसभा से भी वो बाकायदा तौर पर पास हो गया। उसके बाद में 5 अप्रैल 2025 को बाकायदा तौर पर सदर जमहूरिया, देश के राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी, और फिर 8 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन के जरिए से उसको नाफिजुल अमल कर दिया गया और उसको कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया। 6 महीना सरकार ने देश के अंदर जितनी भी वक्फ से ताल्लुक रखने वाली संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, जायदादें हैं, उनको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय दिया था, जो अब अपने आखिरी अय्याम पर चल रहा है और खत्म होने के करीब है। उसी के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें अर्ज करनी है। एक सवाल यह है कि वक्फ रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वजाहत करें। वक्फ रजिस्ट्रेशन का खुलासा यह है कि देश के अंदर जितनी भी वक्फ से ताल्लुक रखने वाली जमीनें हैं, जायदादें हैं, जितनी भी कब्रिस्तानें हैं, मज़ारें हैं, यानी देश के अंदर वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जितनी भी वक्फ से ताल्लुक रखने वाली जमीनें हैं, जायदादें हैं, उन सभी को कानूनी तौर पर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना, यह वक्फ का कानूनी रजिस्ट्रेशन है जो रियासती वक्फ बोर्ड में इस वक्त में फिलहाल वर्तमान समय में किया जा रहा है। इसका मकसद बज़ाहिर तो हमें यह नजर आता है कि वक्फ के कायम होने को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना है और इसकी तफसीलात को सेक्शन नंबर 37 के तहत वक्फ रजिस्ट्रेशन में शामिल कराना है। और दूसरी बात, कहां रजिस्ट्रेशन कराना है? अभी सरकार ने 6 महीना पहले उम्मीद पोर्टल के नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की थी। उसका मकसद यह था कि जितनी भी देश के अंदर वक्फ से ताल्लुक रखने वाली संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, जायदादें हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, मदारिस की हो, मसाजिद की हो, खानकाहों की भी हो, चाहे वो किसी भी इदारे की हो, किसी भी डिपार्टमेंट से, दीनी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाली हो, बशर्ते कि वो वक्फ से ताल्लुक रखने वाली जमीन और जायदादें हों, उन सभी को ऑनलाइन सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना और उस उम्मीद पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना, इसीलिए उम्मीद पोर्टल को जारी किया गया। अब किन मसाजिद और मदारिस का और खानकाहों का और किन जायदाद और जमीनों का इस उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराना जरूरी है और किन का नहीं है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। तो समझने के लिए आपको 4 तरह की बातें समझनी होंगी, यानी 4 बातें आपको समझनी होंगी। नंबर 1, ऐसी वक्फ जायदादें कि जो 8 अप्रैल 2025 से पहले बतौर वक्फ जायदाद के वक्फ एक्ट सेक्शन नंबर 37 के तहत में वो रजिस्टर्ड हैं और बतौर वक्फ जायदाद के दर्ज हैं, हाँ गजट नोटिफिकेशन के जरिए से दर्ज हो या पहले से ही ऑलरेडी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका हो, उनके पास मौजूद हो, तो ऐसी सारी की सारी वक्फ से ताल्लुक रखने वाली मुताल्लिका जमीनों को, जायदादों को, संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर जाकर अपलोड करना और उनकी तफसीलात को वहां अपलोड करना और उनका इंदराज कराना जरूरी और लाजिम है। इसको आप कंपलसरी समझें। नंबर 2, ऐसी मसाजिद वक्फ बोर्ड में तो रजिस्टर शुदा नहीं है, लेकिन आवामी सतह पर, आवामी एतबार से सबको मालूम है कि वो वक्फ की संपत्तियां हैं। जैसे आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुस्लिम नवाबों ने, मुस्लिम बादशाहों ने उनको बतौर मस्जिद के, बतौर मदरसा के, बतौर खानका के तामीर किया था और उस जमीन को वक्फ के ताल्लुक से वक्फ कर दिया था। सब उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसी सारी की सारी संपत्तियों का भी उम्मीद पोर्टल पर जाकर इंदराज कराना जरूरी है। नंबर 3, ऐसी वक्फ से ताल्लुक रखने वाली संपत्तियां, जमीनें, जायदादें, कब्रिस्तान और दुकानें वगैरह जाती तौर पर, पर्सनली तौर पर किसी शख्स ने
अपने पैसे से उनको उस जमीनों को खरीदा और फिर उस जमीन पर, उन जायदादों पर कोई इस्लामिक मदरसा, कोई इस्लामिक मस्जिद, कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूट कायम किया। तो ऐसे जायदादों का और ऐसे इंस्टीट्यूट का, ऐसे मसाजिद मदारिस का उम्मीद पोर्टल पर जाकर इंदराज कराना, रजिस्टर कराना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद पर्सनली तौर पर एक फर्द वाहिद ने इनको खरीदा है और उनको ऊपर तामीर की है। लिहाजा इसके जो दाखिली और खारजी उमूर हैं वो संभालते रहें, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वक्फ एक्ट सेक्शन नंबर 37 के तहत में हम उम्मीद पोर्टल पर जाकर अपलोड कराएं और कराना चाहें, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन याद रहे कि जो इख्तियारात और जो ऑप्शंस पर्सनली तौर पर अब हमारे पास जो मौजूद थे, सरकार का कोई अमल दखल नहीं था, अब वो सारे के सारे इख्तियारात हमारे पास से खत्म होके वो सरकारी रिकॉर्ड में चला जाएगा और सरकार के सारे इख्तियारात सरकार के पास आ जाएंगे। जो इख्तियारात हमारे पास थे वो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएंगे। अब सरकार का अमल दखल होगा, हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये इख्तियारात हमारे पास से छिन जाएगा। अगर हम पर्सनली जमीन जो हमने खरीदी है और हमने पर्सनली तौर पर अपने चंदे से उस पर हमने मस्जिदों, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें तामीर की हैं और फिर हम उनको सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहें तो हमारे इख्तियारात खत्म होकर सरकारी रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन जाएंगे और सरकारी इख्तियारात फिर उस पर शामिल होंगे। नंबर 4, वक्फ की वो संपत्तियां कि जो पर्सनली तौर पर तो किसी ने उनको नहीं खरीदा है, ना किसी ने बनाया है, लेकिन अवामी सतह पर सबके मशवरे से, सबके ताउन से उन जमीनों को खरीदा गया और सबके ताउन से और सबके डोनेट और चंदे से, सबके पैसे से फिर उन वक्फ संपत्तियों पर ईदगाहें, मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तानें, दुकानें और इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक चीजें, इस्लामिक डिपार्टमेंट के बहुत सारी तालीमी इदारे कायम किए गए। लिहाजा ऐसी वक्फ की जायदादों का भी उम्मीद पोर्टल पर जाकर इंदराज कराना, रजिस्टर कराना, वक्फ एक्ट 37 सेक्शन नंबर के तहत में इंदराज कराना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक मशवरा इनके लिए जो हमारे बड़ों की तरफ से दिया गया वो ये है कि अगर इनके पास में कोई सोसाइटी नंबर मौजूद ना हो या ट्रस्ट अपना खुद बनाया हुआ मौजूद ना हो तो ट्रस्ट या सोसाइटी ना ये बनाएं और फिर उसके दाखिली और खारजी उमूर को उन्हीं के अंडर में देकर रजिस्टर करा के उसके निजाम इंतजाम को संभालें। उम्मीद करता हूं मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूंगा। मैं आज अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।